नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और जैसा आपको पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं गोरख संहिता को। और गोरख संहिता की कल की वीडियो में मैंने बताया था कि प्राणायाम की मात्रा को किस प्रकार से कैलकुलेट करना है, किस प्रकार से उसका अभ्यास करना है। अब आगे प्राणायाम के बाद गुरु गोरखनाथ जी बता रहे हैं समाधि के बारे में। समाधि के बारे में यहाँ जो है बहुत ज़्यादा विवरण नहीं है, थोड़ा सा ही विवरण है। और कहा है उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब एक साधक को अपने ध्यान के दौरान अपनी गहरी उस तुरीय अवस्था में जब ज्योतिर के दर्शन होने शुरू हो जाए, मतलब अपने अंदर एक प्रकाश के ज्योति के दर्शन होने शुरू हो जाए, तब साधक जो है वो अपने कर्म बंधनों से मुक्त होके और इस आवागमन से छूट जाता है। तो ये समाधि के बारे में कहा हुआ है। और उसके बाद फिर समाधि की विधि के बारे में क्या कहा हुआ है। समाधि की विधि के बारे में कहा है, जब प्राणायाम के द्वारा अपने प्राण अपनी वायु को पूरा कंट्रोल कर लेते हैं, उसके बाद क्या करना चाहिए, उसकी विधि बताई हुई है। समाधि में जाने की भी कहा है कि अपने जो मूलाधार चक्र को एड़ी से दबा के, जैसे सिद्धासन में हम दबाते हैं, इस प्रकार से एड़ी से दबाने के बाद पूरा अपनी जो फर्स्ट फिंगर है, षणमुखी मुद्रा लगाने के लिए कहा है। फर्स्ट फिंगर को आंखों के ऊपर, मिडिल फिंगर को अपने नोस्ट्रल्स पर, और जो कनिष्का उंगली हैं जो छोटी, इनसे अपने मुख को बंद करने की बात कही है। ये मुद्रा और अंगूठों से कान बंद, जो षणमुखी मुद्रा हम करते हैं। मतलब मुंह पहले क्या करना है, मुंह से श्वास भरना है, पूरा मैक्सिमम इनहेल करना है, फिर अपने सारे द्वार बंद करने हैं और फिर मूलाधार से अपान वायु को उठाना है। अपान वायु को उठाने का मतलब नीचे मूलबंद के द्वारा नीचे की जितनी भी वायु है, एयर है, हवा है, उसे ऊपर उठाना है और अपने प्राण वायु से मिलाना। प्राण वायु है हृदय चक्र में, हृदय चेस्ट में जो वायु है उससे उसको मिलाना है और अपने हृदय में धारण करना है। और फिर उस कंबाइन वायु को मिला के अपने सहस्रार दल कमल तक लेके जाना है। तो इस प्रकार के करने से कहा है कि समाधि की प्राप्ति हो जाएगी और जो साधक है उसका उस परमात्मा के साथ एकात्मकता हो जाती है, एक हो जाता है, यानी योग हो जाता है, मिलन हो जाता है इस विधि का अभ्यास करने से। लेकिन इस विधि के जब इस विधि को आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इतना आसान नहीं है। पहले आपको प्राणायाम का अभ्यास अपने कुंभक और श्वास के लेना छोड़ना, एक गहराई अपने लंग्स का आप मैक्सिमम यूज़ कर सकें, वायु को अंदर धारण करने की जो शक्ति है वो बढ़ानी पड़ेगी। उसके बाद ही आप इस विधि का कुछ थोड़ा बहुत प्रयोग आप कर पाएंगे। फिर से विधि बताता हूँ। पहले मूलाधार चक्र को अपनी एड़ी से दबाना है, फिर मुंह से पूरक करना है, पूरा श्वास भरना है, फिर षणमुखी मुद्रा से अपने सारे द्वार बंद करने हैं और नीचे की वायु को मूलबंद के द्वारा मूलाधार से सुषुम्ना में से उस वायु को ऊपर उठाना है, और प्राण वायु यानी जो हृदय में वायु है उससे मिलाना है, फिर उसे सहस्रार तक पहुंचाना है। तो अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो आप समाधि की अवस्था में चले जाएंगे और उस परमात्मा के साथ आपका मिलन हो जाता है, ऐसा यहाँ पर वर्णन मिलता है। और जब परमात्मा के साथ यानी उस ज्योति दर्शन हो जाते हैं तो फिर यहाँ पर जो आवागमन है, यानी जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, कर्मों से मुक्त होके वो जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे एक योगी अपने आप को मुक्त कर लेता है, यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो ये समाधि के बारे में यहाँ पर हिंट दिया हुआ है। गोरख संहिता की एक खास बात यह है कि यहाँ पर चीज़ें संक्षिप्त में दी हुई हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। संहिता का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ों का एक गूढ़ ज्ञान, अलग अलग पुस्तकों का ज्ञान समेट के किसी एक ग्रंथ में जब इकट्ठा कर दिया जाता है, मुख्य मुख्य जो चीज़ें हैं, तो ये मुख्य बातें सिर्फ यहाँ पर बताई, उसकी एक्सप्लेनेशन या उसकी और बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पर नहीं दी है। जैसा पता है आपको, ये सारा गुप्त ज्ञान है और एक जन साधारण इसको इन्फॉर्मेशन के लिए सुन सकता है, समझ सकता है, लेकिन इसको खुद से बहुत ज़्यादा अप्लाई ना करें। प्राणायाम तक आप अभ्यास कर सकते हैं, बाकी के जो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, बहुत जो एडवांस टेक्निक है वो किसी गुरु की देखरेख में ही अभ्यास करें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और हाई बीपी वाले तो कभी भी कुंभक या कोई बंद या ये जो मुद्राएं हैं बहुत ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट हैं उनको ना लगाएं। ये धीरे धीरे इनको सिद्ध करना पड़ता है, साधना पड़ता है। तो ये समाधि के बारे में वर्णन था। आज की वीडियो में इतना ही है। कोई भी सजेशन हो, कोई भी कमेंट हो, कोई भी ऐसी बात हो जो छूट जाती है या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या कोई ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं कि
पता हो तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। मतलब कोई ऐसा टॉपिक है जो कवर हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते। ओम शांति शांति।